करें सपने अपने। आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है मंत्र और दूसरे हैं ग्रह। लेकिन कई लोग इनको गंभीरता से नहीं लेते। आज इसी पर बात होगी। आपको कुछ अचूक मंत्र भी बताऊंगी और आपके ग्रह भी सुधरेंगे। आज आपको मंत्र के मैजिक का पता चलेगा। कौन सा मंत्र आपकी किस्मत को बदलेगा ये जानेंगे। मंत्र को कैसे पढ़ना है इसकी जानकारी दूंगी। आपको अपनी राशि के हिसाब से किस ग्रह को मजबूत करना है और किस भगवान को प्रसन्न करना है ये भी जानेंगे। साथ ही आपको विंटर सीजन का अपडेट भी दूंगी। आपके बालों को डैंड्रफ से बचाने वाली ब्यूटी टिप भी दी जाएगी। आपके लिए भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्र लेकर आई हूं। आप शिव जी, माँ लक्ष्मी, विष्णु जी को प्रसन्न कीजिए। फिर देखिए दुख दर्द कितनी तेजी से आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये हैं देवताओं के मंत्र। भगवान महाविष्णु ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान कृष्ण ओम श्री कृष्णाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान राम ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान नरसिंह ओम श्री नरसिंहाय नमः। शिवजी ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश ओम सिद्धि विनायक नमः। माँ सरस्वती ओम सरस्वते नमः। माँ लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। माँ दुर्गा ओम दुर्गाय नमः। जब मंत्रों की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको गायत्री मंत्र की जानकारी दी जाए। आपको गायत्री मंत्र कैसे पढ़ना है, सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। वैसे तो ज्यादातर दर्शकों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले गायत्री मंत्र जान लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र जाप के लिए 3 समय बताए गए हैं। पहला समय सुबह का, सूर्योदय से थोड़ी देर पहले का। इस समय मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। जाप सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय है दोपहर का। जैसे अभी दोपहर हो रही है, यही समय है। दोपहर में भी इसी मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले का, जब मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना चाहिए। ये 3 समय के अलावा अगर गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो मौन रहकर या मन में जाप करना चाहिए। जाप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। शिवजी का सबसे अचूक मंत्र आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र। यह ऐसा मंत्र है जिसे जपने से जीवन और आपकी किस्मत आपके हिसाब से बदल जाती है। और सोचिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं किया तो कितनी बड़ी गलती कर देंगे। आपको कैसे जाप करना चाहिए ये जानिए। मंत्र जाप से फायदा क्या होगा? किसी भी दुर्घटना के चांसेस कम होंगे, वाहन से जुड़ी परेशानी दूर होगी, हेल्थ ठीक रहेगी, शत्रु परेशान नहीं कर सकेंगे, मंत्र से काल सर्प दोष दूर होंगे। महामृत्युंजय मंत्र छपे हुए 5001 पैम्पलेट छपवाएं। इनमें से एक को लैमिनेट करा लें या शीशे में जड़वा लें। सुबह श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करते वक्त सभी पैम्पलेट पूजा के स्थान पर रखें। पूजा के बाद लैमिनेट किया हुआ पैम्पलेट घर के बाहरी गेट पर फिक्स कर दें। बाकी पैम्फलेट ले जाकर मंदिर ले जाएं, वहां शिवलिंग पर दूध मिला जल में चढ़ाएं। इसके बाद धतूरा और सफेद रंग का फूल चढ़ाएं। मंदिर में पूजा के बाद ये पैम्फलेट लोगों को बांट दें। अब जरा ग्रहों की बात भी कर लेते हैं। कई बार हमको पता ही नहीं होता और दिक्कतें हम घर ले आते हैं। आप समझ नहीं पाते एकदम से ये क्या हो गया, क्यों दिक्कतों ने आपको घेर लिया। लेकिन ये परेशानियां एकाएक नहीं होती। आपके ग्रह बहुत दिनों से आपका पीछा कर रहे होते हैं। आज मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा ग्रह जो है वो आपका मुख्य ग्रह है और आपको किस भगवान की आराधना करनी है। अपने मुख्य ग्रह को मजबूत रखना है। कैसे, ये सब जानते हैं। अगर आपने अपने मुख्य ग्रह को मजबूत कर लिया तो अगले साल आपको लाभ ही लाभ होगा। मेष राशि का मालिक मंगल है। मेष राशि के लोगों को अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि यानी कि टॉरेंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए मुख्य ग्रह है शुक्र। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि जेमिनाई,
आपका मुख्य ग्रह है बुध, तो बुध के लिए आपको श्रीमन नारायण है, इनकी आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि के लोगों की, कैंसरियंस की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के लोगों का मालिक ग्रह है चंद्रमा। देवी गौरी चंद्रमा की देवी हैं। महागौरी शांत और दया की देवी हैं, इसलिए कर्क राशि के जातकों को मां गौरी की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि यानी कि लियोस का मालिक ग्रह है सूर्य, और इस ग्रह के मालिक देवता भगवान शिव हैं, इसीलिए सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव या भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि वर्गोस, कन्या राशि के बुध ग्रह हैं शुभ ग्रह, भगवान विष्णु के अवतार श्रीमन नारायण या फिर आप माँ दुर्गा की आराधना भी कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को श्रीमन नारायण या दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ 6 राशियों की जानकारी दी है, 6 राशियां अभी बाकी हैं, इनकी जानकारी देनी है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात, क्या ठंड में आपको डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है? ऐसे में आप क्या करें? डैंड्रफ से बचना चाहते हैं तो आपको क्या टिप्स आजमानी है, चलिए बता देते हैं। विंटर में अपने बालों की केयर करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आपको पहले तो जानना है कि आपका हेयर टाइप है क्या। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है या सेंसिटिव है या ऑयली है, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है अपने बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, तो मार्केट में इस तरह के बहुत अच्छे हर्बल ऑयल्स मिलते हैं। हर्बल ऑयल्स इसलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक नॉर्मल अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या भृंगराज ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट डला हो, जैसे तिल के दाने डले होते हैं या उसमें मेथी के दाने डले होते हैं, मेथरे डले होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके बालों में उस ऑयल को पेनिट्रेट करने और साथ ही साथ में और ज़्यादा एक्स्ट्रा गुडनेस देने में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा अगर आप वर्किंग है तो आपको हो सकता है ज़्यादा ऑयल लगाने का टाइम ना मिलता हो, तो ऐसे केसेस में मार्केट में लाइट वाटर बेस्ड टोनर्स मिलते हैं। तो इस तरह से स्प्रे फॉर्म में भी मार्केट में बहुत ही अच्छे से हेयर नरिशर्स अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा, ऑयल बेस्ड हैं, टोनिंग बेस्ड है, स्प्रे बेस्ड हैं। इसके अलावा इस तरह से क्रीम बेस्ड जो थिक तो हो, परंतु जो हाथों के अंदर जब आप इसको यूज़ करें तो आपके हाथों में मसाज करते करते ही जो इजीली ऑयल छोड़ दे। कई ऐसे होते हैं जो क्रीमी रह जाते हैं और हाथों के अंदर ही मोटा मोटा हैवीनेस दे देते हैं। ऐसे जो मास्क होते हैं वो कई बार बालों में पेनिट्रेट नहीं कर पाते विंटर सीजन में। हाउ टू अप्लाई द ऑयल और टोनर। अब जैसे इनके बाल हैं, लंबे बाल हैं, जनरली क्या होता है, लोग ऊपर से डालते हैं तेल और मलना शुरू कर देते हैं, मसाज शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे। प्रॉपरली ईच एंड एवरी पोर शुड बी नरिश्ड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बालों में सेक्शन बनाएं। जैसे ये सेक्शन है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन जो हमने नेप एरिया पे बनाया है। इसके बाद आप इसके अंदर प्रॉपरली एक कॉटन वूल लीजिए। कॉटन वूल में जैसे इस समय मैंने टोनर लगाया हुआ है, और इसकी जो रूट्स हैं इसको अच्छी तरह से नरिश कीजिए। तो इस तरह से प्रॉपर रूट्स पे लगाने के बाद आप स्ट्रैंड्स को भी प्रॉपरली नरिश कर रहे हैं। इसको पूरा प्रोटीन या नरिशर जो भी आप लगा रहे हैं, रूट से लेकर बालों के एंड तक, यानी ये जो एंड है, नहीं तो इसमें कई बार स्प्लिट एंड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ड्राइनेस या रूखापन बहुत बढ़ जाता है, 2 मुँहे बाल आ जाते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी नरिशमेंट दे रहे हैं वो पूरे एंड तक जाना चाहिए। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं इस तरह का, आप स्टीमर घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम हुड स्टीमर कहते हैं। तो अगर आप हफ्ते में, 10 दिन में या 2 हफ्ते में भी एक बार प्रॉपरली ऑयलिंग और स्टीमिंग करा लेते हैं, तो जैसे इसकी शेप है तो ये आपके बालों के कोने कोने, मतलब पूरे हेड शेप को प्रॉपरली स्टीम देता है। इसके जो वेपर्स होते हैं वो आप जैसे कहते हैं ना, बंद नाक खुल जाता है स्टीम लेने से, उसी तरह से जो आपके बंद पोर्स होते हैं या क्लॉग्ड आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो सब खुल जाते हैं स्टीम लेने से। इस तरह से आप बालों में स्टीम देकर उसको प्रॉपरली नरिश कर सकते हैं, और जो भी आपने इस समय ऑयल लगाया हुआ है या टोनर लगाया हुआ है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है। तो घर पे ही प्रॉपर स्टीम कैसे दे सकते हैं? गर्म पानी तो ज़रूरी होगा आपके घर में, तो बहुत अच्छा गर्म पानी चाहिए होगा, और इस तरह से एक टॉवल चाहिए आपको। टॉवल को इस तरह से आपने रैप करना है। आप देखें, यूं आपने इसको रैप करना है, और इसके बाद इसको प्रॉपरली रोप डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट करना है। बालों को स्टीम देने के लिए ये एक तरीका होता है। इस तरह से जब ये रोप बन जाएगा प्रॉपरली, तो आपने इसको बिल्कुल गर्म पानी में डिप करना है। अब आप खोल लेंगे, और खोलते ही इसको बालों में रैप करना है आपने। इस समय काफ़ी गर्म होता है, तो इस समय आपने सिर्फ यहाँ पर बालों के फ्रंट लाइन को कवर करते हुए, जैसे कि फ्रंट की जो हेयर लाइन है इसे कवर करना है, और कवर करने के बाद पीछे से आपने इसको रैप करके क्लोज कर देना है। जो आपके नीचे के बाल हैं, जो लंबे बाल हैं, वो भी इस समय रैप हो गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और इसी को अंदर रैप करने के बाद आपने ये क्लोज कर दिया। तो जो सारे बाल हैं किसी भी लेंथ के, चाहे आपके छोटे बाल हैं चाहे आपके लंबे बाल हैं, इस समय वो स्टीम्ड टॉवल के अंदर हैं। तो अराउंड 10 से 15 मिनट के बाद आप ये टॉवल अनरैप कर सकते हैं,
और इसके बाद बालों को जस्ट रिलैक्स, उसको छोड़ दीजिए अपने आप हल्का हल्का सूखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बालों के अंदर बहुत ही अलग सी शाइन है, इस समय बहुत ही अलग सी जान है, बाल बहुत हेल्दी हैं। और ये जो हेल्थ है और जो शाइन है ये आप भी अपने बालों में ला सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्मॉल टिप्स एट होम। शुरुआत की 6 राशि वालों को किस ग्रह को प्रसन्न करना है, किस भगवान को प्रसन्न करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बचे हुए 6 राशियों की भी बात कर लें, वो इंतजार कर रहे होंगे। आइए आपको बताती हूँ तुला से लेकर मीन राशि वाले लोग किस ग्रह को मजबूत करें और किस भगवान की आराधना करें। तुला राशि के मालिक ग्रह हैं शुक्र, और शुक्र की ग्रह की स्वामी है माँ लक्ष्मी। तुला राशि के जातक सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, स्कॉर्पियंस, तो मालिक ग्रह है मंगल, और इस ग्रह के मालिक देवता हैं भगवान हनुमान और भगवान शिव भी, इसलिए इनको शिव और हनुमान दोनों की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि की अगर हम बात करें, यानी कि सैजिटेरियंस की, तो स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति देव के लिए श्री दक्षिण मूर्ति हैं, दक्षिण मूर्ति भगवान शिव जी के ही अवतार हुए, इनकी पूजा करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न्स, देखिए इस राशि के स्वामी है शनि, इसलिए आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और आप शनिदेव की भी अर्चना या उनका चालीसा कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोग, यानी कि एक्वेरियंस, आपकी राशि के भी जो स्वामी हैं वो हैं शनि, तो आपको अपने मुख्य ग्रह के हिसाब से शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ये शुभ रहेगा। मीन राशि यानी कि पाइसेंस, आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। आप बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं, दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं, या दक्षिण मूर्ति की पूजा भी कर सकते हैं। साकार करें सपने अपने।